जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और फंडामेंटल की इस क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे कीबोर्ड के बारे में, जिसमें हम लोगों ने कुछ ही ऑप्शंस के बारे में समझा था। शेष ऑप्शन के बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, मैंने आपको जो है आपको सबसे पहले यहाँ पे कंट्रोल अल्ट शिफ्ट यानी कि अल्ट बटन तक मैंने आपको बता दिया था। अल्टरनेट से बताना था ना, देखिए अल्ट बटन से बताना था। और मैंने इसका नाम भी बताया था, इसका पूरा नाम अल्टरनेट की होता है। पूरा नाम क्या होता है? अल्टरनेट की होता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो भी ये जैसे कि कंट्रोल बटन हो गया, आपका शिफ्ट बटन हो गया और ये अल्ट बटन हो गया, तीनों ऐसे बटन होते हैं जिसका प्रयोग करने के लिए किसी और बटन का आपको हेल्प लेना होता है। तो अल्ट का मुख्यतः अगर देखा जाए तो 3 प्रयोग होता है। कितना प्रयोग है? 3 प्रयोग होता है। अब कौन कौन सा तो मैंने आपको बताया था कि अल्ट के साथ F4 बटन दबा करके हम किसी भी सॉफ्टवेयर को क्लोज भी कर सकते हैं और सिस्टम को हम शट डाउन भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं आपको, जैसे कि इसको हम हटा देते हैं। देखिए, जैसे ये पेज हम छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। अब इस सॉफ्टवेयर को हमको क्लोज करना है, तो यहीं पे अल्ट के साथ F4 बटन दबा देंगे, बंद हो जाए। फिर अल्ट F4 दबाएंगे तो ये भी बंद हो जाएगा। फिर अल्ट F4 दबाएंगे तो ये भी बंद हो जाएगा। और फिर अल्ट F4 दबाएंगे तो आपका सिस्टम क्या हो जाएगा? शट डाउन हो जाएगा। अभी तो ये मीटिंग एंड करने के लिए कह रहा है। ठीक है, मीटिंग एंड करने के लिए कह रहा है। तो जैसे कि कोई भी सॉफ्टवेयर आप यहाँ से ओपन करिए, जैसे कि विंडो प्लस आर मैंने दबाया और यहाँ से मैंने एक्सेल की सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया। हमारे सामने एक्सेल की सॉफ्टवेयर ओपन हो गई। ठीक है, फिर आप क्या करिए कि पुनः विंडो प्लस आर दबाइए और यहाँ से विनवर्ड की सॉफ्टवेयर आप ओपन कर लीजिए, विनवर्ड। और इसको भी आप यहाँ से बड़ा कर लीजिए। फिर विंडो प्लस आर दबाइए, इसमें आप जो है नोटपैड की सॉफ्टवेयर ओपन कर लीजिए। इतना सारा सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद अब जैसे कि देखिए, नोटपैड का भी सॉफ्टवेयर ओपन है, एमएस वर्ड का भी सॉफ्टवेयर ओपन है और एमएस एक्सेल का भी सॉफ्टवेयर ओपन है। जैसे ही अल्ट F4 दबाएंगे तो ये पहले तो आपका नोटपैड का पेज बंद होगा। अब अल्ट F4 दबाएंगे तो आपका एमएस वर्ड का पेज बंद हो जाएगा। अब अल्ट F4 दबाएंगे तो आपका एक्सेल का पेज बंद हो जाएगा। अब अल्ट F4 दबाएंगे तो आपका सिस्टम शट डाउन। कोई दिक्कत? तो शट डाउन करने के लिए सिस्टम को अल्ट के साथ F4 बटन दबाना होता है। तो अल्ट का मैंने केवल पहला प्रयोग बताया। अल्ट के साथ F4 बटन दबा करके हम सिस्टम को क्लोज कर सकते हैं, सारे सॉफ्टवेयर को क्लोज भी कर सकते हैं। और दूसरा ये प्रयोग है कि यहाँ पे जो लैंग्वेज आपका इंग्लिश दिया हुआ है, इस लैंग्वेज को अगर हम हिंदी में चेंज करना चाहते हैं तो अल्ट के साथ शिफ्ट बटन हम प्रेस करते हैं। अल्ट प्लस शिफ्ट, देखिए यहाँ पे हिंदी हो गया। फिर अल्ट के साथ शिफ्ट दबाएंगे तो इंग्लिश भी आ जाता है। देखिए, तो ये लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन होता है। अल्ट के साथ शिफ्ट बटन दबा करके हम लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं अपनी कंप्यूटर की। इसके बाद से विंडो प्लस आर आपने दबाया, आपने नोटपैड की सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया। फिर विंडो प्लस आर आपने दबाया, यहां से आपने एक्सेल की सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया। ठीक है ना? फिर विंडो प्लस ई बटन आपने दबाया तो दिस पीसी आपने ओपन कर लिया, दिस पीसी। कई सारा विंडो खुला है ना। अब ये सारे विंडो को हम छोटे छोटे टॉप में देखना चाहते हैं, तो इसके लिए विंडो के अल्ट के साथ टैब बटन दबाना। अल्ट के साथ टैब बटन। अब टैब बटन आप प्रेस करेंगे तो नोटपैड के सॉफ्टवेयर पे आ जाएंगे। फिर अल्ट के साथ टैब बटन दबाइए। फिर एमएस वर्ड पे आना है तो एमएस एक्सेल पे आना है तो एक्सेल पे आ सकते हैं। फिर अल्ट के साथ आप टैब बटन दबाइए। फिर यहाँ पे आप आना चाहते हैं दिस पीसी पे तो दिस पीसी पे आ सकते हैं। तो ये अल्ट के साथ टैब का प्रयोग होता है। कितना प्रयोग मैंने बताया? 3 प्रयोग। अल्ट के साथ शिफ्ट बटन दबा के कंप्यूटर की लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। अल्ट के साथ टैब बटन ओपन करके हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो ओपन है उसमें हम किसी भी सॉफ्टवेयर पे जा सकते हैं। और अल्ट के साथ F4 बटन प्रेस करके हम किसी भी सॉफ्टवेयर को बंद कर सकते हैं और सिस्टम को शट डाउन भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत? अब चलिए, अब अगला जो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, चलिए अगला जो ऑप्शन आपका दिया हुआ है यहाँ पे विंडोज के बारे में दिया हुआ। तो विंडोज के बारे में मैंने बताया था ना, विंडोज के बारे में मैंने बताया था। विंडोज के साथ अगर आप ई बटन दबाएंगे तो दिस पीसी ओपन होगा। विंडो के साथ यल बटन दबाएंगे तो सिस्टम लॉक होगा। विंडो के साथ डी बटन दबाएंगे तो डेटा आपका मिनिमाइज होगा। पुनः विंडो के साथ डी बटन दबाएंगे तो मैक्सिमाइज भी हो जाएगा। अब चलिए इसको बड़ा कर देते हैं शिफ्ट प्लस F5 से। अब देखिए, वही सेम सेम जो यहाँ पे कंट्रोल दिया है, यहाँ पे अल्ट दिया है, शिफ्ट दिया है, यही तीनों बटन आपके इधर भी दिए हुए हैं। देखिए
दिया है ना। यहाँ पे देखिए एक बटन यहाँ पे मिलता है आपको, ये अल्ट और स्पेस, अल्ट और यहाँ पे विंडोज के बीच में एक और बटन आपको मिलता है, यहाँ पे F9 बटन लिखा होता है। आप केयर करिएगा, लैब में F9 बटन लिखा होता है, ये विंडोज और अल्ट के बीच में होता है F9 बटन। तो इस बटन का प्रयोग हम तब करते हैं जब एक ही बटन पे दो ऑप्शन और बने होते हैं, तीन ऑप्शन बने होते हैं। जैसे कि प्रिंट स्क्रीनशॉट से पहले हम बैक स्पेस के बारे में समझेंगे और इंटर के बारे में समझेंगे। तो अभी इसके बारे में हम बताएंगे आपको। और ये कैसा सिंबल होता है, ये लेस देन का सिंबल है और ये ग्रेटर देन का सिंबल है। जैसे इसमें मैथमेटिक्स में लिखा जाता है 4 और ग्रेटर देन, सही है, यानी कि 5 से छोटा आपका 4 है, सही है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे टाइप कर दें 4 से 3 से बड़ा आपका 4 है, सही है। और ऐसे मेंशन करते हैं 3 से लेकर के, क्या ये प्रोसेस सही है? ये गलत है, क्योंकि 3 2 से बड़ा नहीं है, 2 से छोटा है। तो ये जैसे कि ग्रेटर देन होता है और ये आपका लेस देन होता है, लेकिन दोनों का क्या प्रयोग है, तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ अगर आप ग्रेटर देन की वैल्यू अगर आप प्रेस करते हैं, ग्रेटर देन दबाते हैं, तो MS वर्ड में टेक्स्ट की साइज इंक्रीज होती है। क्या होती है? इंक्रीज होती है। जैसे कि विंडो बटन आप दबा लीजिए और यहाँ पे आप लिखिएगा वर्ड, मैंने कल बताया था ना, वर्ड आप यहाँ से ओपन करिएगा। जब वर्ड आप ओपन करिएगा तो यहाँ पे आपको जो है क्या करना है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट यहाँ पे ले लेना। अब इसमें जैसे कि मान के चलिए मैंने जो है यहाँ पे कुछ नाम लिख दिया, जैसे कि यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया पडरोना, क्या लिख दिया मैंने, पडरोना। अब इसको कंट्रोल से मैंने सिलेक्शन कर लिया। अब इसकी केस को अगर हमको चेंज करना हो तो क्या दबाएंगे, Shift+F3, मैंने बताया था। अब जैसे कि इस टेक्स्ट की साइज को अगर आपको बड़ा करना हो तो मान के चलिए कि इसको हम बड़ा कैसे करेंगे, तो पहले पूरे डेटा को हम सिलेक्शन कर लेंगे। सिलेक्शन करने के बाद अब कीबोर्ड में अपने जो है Ctrl+Shift दबा लेंगे। देखिए कहाँ दिया हुआ है ऑप्शन, मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए करना क्या है, बस आप इस डेटा को ओपन करिए और पूरे डेटा को आप सिलेक्शन कर लीजिए और कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ अगर आप ग्रेटर देन दबाएंगे तो इसकी साइज बड़ी होगी और लेस देन दबाएंगे तो इसकी साइज छोटी होगी। लेकिन अब ये नहीं कि नोटपैड में करने लगेगा, तब नहीं हो पाएगा, केवल MS वर्ड में ही काम करेगा। अगर MS वर्ड की सॉफ्टवेयर में अल्ट के साथ टैब बटन दबाते हैं, देखिए अगर MS वर्ड की सॉफ्टवेयर में अगर आप कंट्रोल बटन के साथ शिफ्ट बटन दबाने के बाद अगर आप ग्रेटर देन दबाते हैं तो टेक्स्ट की साइज क्या होती है, बड़ी होती है। और वही लेस देन दबाएंगे तो टेक्स्ट की साइज छोटी होती है। जैसे कि अल्ट के साथ हम टैब बटन दबा लेते हैं, यहाँ पे देखिए। अब देखिए लेस देन दबाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर लेस देन, कंट्रोल शिफ्ट के लेस देन के साथ दबाएंगे तो इसकी साइज आपकी घटेगी और वही ग्रेटर देन दबाएंगे तो टेक्स्ट की साइज बढ़ेगी। लेकिन ये प्रॉपर आपका काम करेगा, केवल MS वर्ड में ही काम करेगा, ध्यान दें। अब ये नहीं कि नोटपैड में करिएगा, नोटपैड में इसका प्रैक्टिकल नहीं होता है। नोटपैड में टेक्स्ट की साइज बड़ा करने के लिए कंट्रोल के साथ प्लस, छोटा करने के लिए कंट्रोल के साथ माइनस। क्लियर हुआ? सारे सॉफ्टवेयर का शॉर्टकट की क्या होता है, अलग अलग होता है। ये मैं आपको लिखवाऊंगा भी, बताऊंगा भी कंट्रोल के बारे में। और चलिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपका दिया है इंटर, क्या दिया है, इंटर। तो इंटर का क्या प्रयोग है, तो जैसे कि हम इस टेक्स्ट को हटा देते हैं, MS वर्ड में अगर आपको 5 पैराग्राफ इंसर्ट कराना हो तो इसकी एक शॉर्टकट की होती है, इसकी एक शॉर्टकट की होती है जिससे कि 5 पैराग्राफ लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। क्या शॉर्टकट की है, तो सबसे पहले इक्वल करिएगा और यहाँ पे RAND टाइप करना है और ब्रैकेट ओपन और क्लोज करके एंटर करेंगे तो इतना सारा पैराग्राफ आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। नहीं समझ में आया? जैसे कि मान के चलिए कि अगर आपको कुछ प्रैक्टिकल करना हो MS वर्ड के थ्रू तो आपको करना क्या पड़ेगा, कि सबसे पहले MS वर्ड आप ओपन करिए और इक्वल का सिंबल लगाइए और यहाँ पे लिखिएगा RAND, ब्रैकेट ओपन करिएगा, क्लोज करिएगा और जैसे ही एंटर बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने 5 पैराग्राफ इंसर्ट होकर के आ जाए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इक्वल मैंने किया और RAND
ब्रैकेट ओपन और क्लोज करके मैंने एंटर कर दिया, देखिए आ गया पैराग्राफ। ये शॉर्टकट की से पैराग्राफ हम इंसर्ट करा सकते हैं, लेकिन किस सॉफ्टवेयर में? MS वर्ड की सॉफ्टवेयर में। अब जैसे कि इतना सारा मैंने टेक्स्ट यहाँ पे टाइप किया है, इसकी साइज को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। अब देखिए, अब जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे आपने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, अब हम ये चाहते हैं कि जैसे कि जो आपने टाइपिंग किया वो तो सही है, लेकिन पहले और दूसरे लाइन के बीच में थोड़ा सा स्पेस मिल जाए, 2 से 4 लाइनों का स्पेस मिल जाए, तो आप यहाँ पे कर्सर लेके जाइएगा और यहीं पे 2 बार इंटर बटन दबा दीजिए। जितने बार दबाएंगे उतने बार स्पेस आपको मिलता जाए। समझ में आया? तो इंटर का प्रयोग 2 लाइनों के बीच में स्पेस देने के लिए किया जाता है। अगर आप इसी को हटाना चाहते हैं तो बैक स्पेस दबाएंगे तो ये पहली की अवस्था में हो जाएगा। यहाँ पे बैक स्पेस दिया था ना, अल्ट प्लस टैब, देखिए ये बैक स्पेस दिया है ना, तो बैक स्पेस का प्रयोग लेफ्ट साइड में लिखे गए अक्षरों को डिलीट करने के लिए किया जाता है, और बैक जाने के लिए भी इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो जैसे हम MS वर्ड के पेज पे यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे कर्सर आपका है के पास, और आप ये चाहते हैं कि यहाँ तक पूरे डेटा को हम हटा दें, तो यहाँ से बैक स्पेस आप दबाते जाइए, देखिए मिटता जाएगा। देखिए अब कुछ दिख रहा है, कुछ दिख ही नहीं रहा है कि मिटे, क्योंकि कर्सर को अगर आप मिटाना चाहते हैं तो पुनः कर्सर यहाँ पे लेके आइए और फिर यहाँ से बैक स्पेस दबाइए, देखिए हो जाएगा। तो ये बैक स्पेस का प्रयोग होता है। तो अगर जो है हम 2 लाइनों के बीच में अगर स्पेस देना चाहते हैं तो इंटर बटन दबाएंगे तो स्पेस मिलेगा, और बैक स्पेस दबाएंगे तो स्पेस यहाँ से खत्म हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो जब भी आपको आगे बढ़ना हो तो इंटर बटन आपको प्रेस करना होता है। इंटर बटन दबा करके हम बीच में स्पेस ज्यादा मात्रा में ले सकते हैं। अगर इसी को क्लियर करना हो तो बैक स्पेस दबा करके हम इसको मैनेज कर सकते हैं। हो जाएगा? अब चलिए, अब इसके बाद से जैसे कि और भी बैक स्पेस और भी इंटर का कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं, तो जैसे कोई फॉर्म वगैरह आप भरते हैं तो वहां पे भी ओके करने का ऑप्शन आता है। तो जैसे जो ओके किया जाता है वो इंटर बटन से ही किया जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको केवल अभी मात्र इसके ऑप्शंस के बारे में बताया, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया। किसी को कोई दिक्कत इसमें? समझ में आया है? आगे पढ़ाएं? अब देखिए, अब इस साइड के ऑप्शंस के बारे में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया। एक आपका फंक्शन की छूटा हुआ है, आप ये मान के चलिए कि 1 दिन का ये क्लास है आपका, केवल फंक्शन की, केवल फंक्शन की में 1 दिन का आपका क्लास लगेगा, ये मैं पढ़ाऊंगा आपको। ये चलिए अब इसके बारे में बता दे रहे हैं। सबसे पहले इस ऑप्शन का पूरा पूरा क्या प्रयोग है। तो जैसे कि यहाँ पे प्रिंट स्क्रीनशॉट दिया हुआ है, जैसे मोबाइल में आपने देखा होगा कि कोई इमेज सेव नहीं हो पाता है, ऐसे 3 फिंगर लगाते हैं तो स्क्रीनशॉट हो जाता है। सेम वैसे ही अगर हम कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो कौन कौन सा बटन हम प्रेस करेंगे। अगर मोबाइल में, तो मोबाइल में तो मान के चलिए कि सिंपल है, आप जो है आपने देखा होगा कि 3 फिंगर आप मतलब ऐसे खींचते हैं स्क्रीनशॉट हो जाता है। लेकिन अगर हमको कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट करना हो तो इसके लिए देखिए यहाँ पे एक F1 बटन आपका दिया होता है, विंडो प्लस F1 प्लस प्रिंट स्क्रीन। पहले इन दोनों बटन को दबा लीजिएगा एक साथ, इसके बाद से प्रिंट स्क्रीन को दबाएंगे तो ऑटोमेटिक स्क्रीनशॉट हो जाएगा। F1 नहीं होगा तो केवल विंडोज प्लस प्रिंट स्क्रीनशॉट दबाना है। देखिए मैंने विंडोज बटन दबाया, F1 बटन दबाया और प्रिंट स्क्रीन, देखिए इसकी बत्ती थोड़ी सी डिम होगी, ये स्क्रीनशॉट होगी। तो आप बताइए मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेते हैं तो कहाँ पे सेव होता है? हाँ, गैलरी में। और गैलरी में जब आप जाते हैं तो उसमें स्क्रीनशॉट का एक फोल्डर बना होता है। सेम उसी तरीके से हमारी कंप्यूटर में भी स्क्रीनशॉट का फोल्डर बना होता है, जो दिखेगा कैसे, तो विंडो प्लस ई बटन दबाएंगे तो ये कंप्यूटर में लेके जाएगा, और यहाँ से आप चले आइएगा कहाँ पे, पिक्चर में, और यहीं पे स्क्रीनशॉट का फोल्डर आपको मिल जाएगा। देखिए स्क्रीनशॉट हुआ है। कोई दिक्कत? तो F1 प्लस विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीनशॉट से हम अपनी कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, कभी भी आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो सेव होगा कहाँ पे, गैलरी में, और आपके दिस पीसी के पिक्चर वाले में, और उसी में एक ऑप्शन आपको स्क्रीनशॉट का फोल्डर मिलेगा, उसी में डेटा आपका सेव होगा। अब चलिए, अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपका दिया हुआ है
इसका नाम है आपका स्क्रॉल लॉक। क्या दिया? स्क्रॉल लॉक। अब इसका क्या प्रयोग है? तो जैसे कि इसका प्रयोग करने के लिए आप विंडोज बटन दबा दीजिए और यहाँ पे आप लिखिएगा एक्सेल। क्या लिखना है? एक्सेल। अगर आप इस एक्सेल सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो यहाँ से ब्लैंक वर्कबुक आप ले लीजिए। अब ब्लैंक वर्कबुक पे जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए शिफ्ट के साथ अगर हम राइट एरो दबा रहे तो ये डेटा हमारा सिलेक्शन हो रहा है, और डाउन एरो दबा रहे तो भी सिलेक्शन हो रहा है। इसी सिलेक्शन को रोकने के लिए हमको स्क्रॉल को इनेबल करना होता है। ये इनेबल होगा कैसे? तो देखिए FN बटन, शिफ्ट बटन, ये दोनों बटन दबाने के बाद स्क्रॉल बटन दबा दीजिए। देखिए तीसरा बत्ती जल रहा है, यही आपका स्क्रॉल बटन है। अब क्या होगा देखिए, अब यहां से लेकर के और यहां तक कोई सा भी बटन आप दबाएंगे काम ही नहीं करेगा, सिलेक्शन होगा ही नहीं। ठीक है ना? सिलेक्शन तब होगा जब आप इसको यहां से हटाइए। अब ऐसे हम दबाएंगे तो देखिए सिलेक्शन होगा। ठीक है ना? तो बस केवल एक्सेल के सेल में सेल को अगर हम सिलेक्शन नहीं करना चाहते हैं, अगर हम ये चाहते हैं कि कीबोर्ड से सेल की सिलेक्शन ना हो, तो इसके लिए हम इसको इनेबल कर देते, स्क्रॉल को इनेबल कर देते। ऐसा नहीं है कि अगर इनेबल रहेगा तो कुछ भी काम नहीं करेगा। अगर इनेबल मैंने कर दिया तो भी सिलेक्शन होगा, लेकिन कीबोर्ड से नहीं, माउस से सिलेक्शन हो पाएगा, लेकिन कीबोर्ड से संभव नहीं है। क्लियर हुआ? किसको? देखिए सबसे पहले क्या करना है, आप इसको इनेबल कर दीजिएगा। अगर आप इनेबल करेंगे तो वैसे ही ये काम नहीं करेगा। देखिए, और वही FN प्लस विंडो, FN प्लस शिफ्ट प्लस स्क्रॉल लॉक। अब देखिए यहाँ से बत्ती बंद कर दीजिए, इसकी पहले बंद हो गया ना? अब देखिएगा, अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप डेटा को सिलेक्शन करिए, डाउन सिलेक्शन करिए, सब सिलेक्शन हो, सिलेक्शन कर सकते हैं। मैंने लिखवाया नहीं है शिफ्ट का प्रयोग। शिफ्ट के साथ डाउन एरो से लेफ्ट एरो से हम डेटा को सिलेक्शन भी कर सकते हैं। अब चलिए अगला जो ऑप्शन दिया है वो है आपका पास। यहाँ पे पॉज ब्रेक, पॉज का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? तो जैसे कि मान के चलिए कि आपके मोबाइल, आपके कंप्यूटर में कोई वीडियो वगैरह चल रहा है, ठीक है, आप उसको रोकना चाहते हैं, थोड़ा सा पॉज दबा दीजिए। ठीक है, इसके बाद से इंसर्ट दिया है, तो इंसर्ट का क्या प्रयोग है? तो जैसे कि मान के चलिए कि कोई डेटा आपको इंसर्ट कराना हो, कोई फाइल वगैरह इंसर्ट कराना हो, कोई फोटो वोटो इंसर्ट कराना हो। अब होम और इंड का क्या प्रयोग है? होम दिया है और इंड दिया है। इन दोनों का प्रैक्टिकल करने के लिए आप अल्ट के साथ टैब बटन दबा देते हैं, यहाँ पे MS वर्ड के पेज पे आ जाइएगा। देखिए अभी पेजों की संख्या कितना दिखा रहा है? 1 दिखा रहा है ना? अब पूरे डेटा को कंट्रोल A से सिलेक्शन करिएगा और कंट्रोल+C बटन दबा के कॉपी कर लीजिए। कंट्रोल C से कॉपी हो गया ना? आप यहाँ पे आके कंट्रोल+V बटन दबाते जाइए। देखिए कितना पेज का डेटा होगा। 21 पेज का डेटा हो गया। देखिए 21 लिखा है ना? अब देखिए इसका प्रयोग क्या है। अगर हम ये चाहते हैं कि अभी तो हम प्रेजेंट में 21 के पेज पे हैं, हम ये चाहते हैं कि 1 नंबर के पेज पे हम तत्काल में चले जाएं, तो इसके लिए आपको कंट्रोल के साथ होम बटन दबाना होता है। FN प्लस कंट्रोल प्लस होम बटन। कंट्रोल+होम से हम पेज के सबसे टॉप में आते हैं, और वही कंट्रोल+इंड से हम पेज के सबसे लास्ट में आ जाते हैं। समझ में आ रहा है ना? जैसे कि मान के चलिए कि आपने 50 या 60 पेज का आपने कोई डेटा बनाया है, 1 नंबर के पेज पे आप आना चाहते हैं, तो कंट्रोल के साथ होम बटन दबाएंगे तो 1 नंबर के पेज पे आ जाएगा, और कंट्रोल के साथ इंड दबाएंगे तो सबसे लास्ट वाले पेज पे आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो कंट्रोल+इंड का प्रयोग सबसे लास्ट वाले पेज पे आने के लिए किया जाता है, और कंट्रोल+होम बटन का प्रयोग सबसे पेज के टॉप में जाने के लिए किया जाता है। हाँ, MS वर्ड में और भी सॉफ्टवेयर है, उसमें भी काम करेगा। हाँ, इसके लिए पेज अप और पेज डाउन जो अभी बता रहे यार। अगला दिया है पेज अप और पेज डाउन दिया है। अब जैसे कि मान के चलिए कि अभी मैंने आपको बताया है कि टॉप वाले पेज पे जाने के लिए कंट्रोल+होम बटन दबाएंगे, लास्ट वाले पेज पे आने के लिए कंट्रोल+इंड बटन दबाएंगे, लेकिन अगर हमको बीच वाले पेज पे जाना हो तब क्या करेंगे?
तो इसके लिए पेज अप और पेज डाउन, तो देखिए एमएस वर्ड के पेज पे हम चले जाते हैं। अब यहाँ से पेज अप दबाइए, पेज ऊपर जाएगा, पेज डाउन दबाइए, पेज आपका नीचे जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो पेज अप से पेज हमारा ऊपर जाएगा और पेज डाउन से पेज हमारा नीचे जाएगा। ये हमारा पेज अप और पेज डाउन का प्रयोग होता है। फिर अगला क्या इसमें ऑप्शन दिया है, तो अगला ऑप्शन डिलीट के बारे में आपको पता ही है। तो डिलीट का क्या प्रयोग है, तो देखिए जब भी डिलीट के बारे में पूछा जाए तो आप ये बता सकते हैं कि डिलीट का प्रयोग दाहिने साइड से लिखे गए टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए किया जाता है। या कंट्रोल ए से पूरे डेटा को आपने सिलेक्शन किया और एक बार डिलीट दबाएंगे तो ये पूरा गायब हो जाएगा। अब कंट्रोल जेड करेंगे तो वापस आ जाएगा, लेकिन इस पेज पे रहेंगे तभी, बंद कर देंगे तब नहीं आ पाएगा। ध्यान दीजिए, जैसे कि आपके पास कुछ डेटा था, आपने सिलेक्शन करके पूरा गलती से आपने डिलीट कर दी, फिर आपने पेज को क्लोज नहीं किया है, पुनः इसी पेज पे वापस लाना चाहते हैं तो कंट्रोल जेड दबाएंगे तो वापस आ जाएगा, हो जाएगा। अब चलिए अगला क्या दिया है, अगला ऑप्शंस के बारे में समझते हैं। देखिए अगला जो ऑप्शन यहाँ पे दिया है ये है आपका कर्सर कंट्रोल की, और इसका 3 नाम होता है। इसको डायरेक्शनल की के नाम से भी जाना जाता है, इसको कर्सर कंट्रोल की भी बोला जाता है, और इसको एरो की के नाम से भी जानते हैं। और इसका प्रयोग क्या है, तो कर्सर को एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में मूव कराना, जैसे कि अल्ट के साथ हम टैब बटन दबा देते हैं। अब कर्सर होता क्या है, तो देखिए जो आपका मूव कर रहा है ना, ये कर्सर है, और ये आपका पॉइंटर होता है जो एरो टाइप का दिख रहा है, और ये कर्सर है। तो यहां से लेकर के यहां तक अगर हमको सिलेक्शन करना है तो यहां से शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो दबाएंगे तो सिलेक्शन होगा, देखिए ठीक है ना। अगर कर्सर को एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाना हो तो बस यहाँ से आप एरो दबाइए, देखिए कर्सर चेंज हो रहा है। नीचे लेके आना हो तो डाउन एरो दबाइए, देखिए कर्सर आपका नीचे आ रहा है, हो जाएगा। तो ये हमारे एरो का प्रयोग होता है, जिसको डायरेक्शनल की के नाम से भी जानते हैं। चलिए इसके बाद से ये जो दिया हुआ है ये है आपका नम की, ये भी आपका इंटर का प्रयोग वही है जो यहाँ पे मैंने बताया, ये इसमें भी वही प्रयोग है। और यहाँ पर भी कुछ बटन दिया है, तो ऐसे बटन का प्रयोग करने के लिए आपको शिफ्ट बटन का इस्तेमाल करना होगा, मैंने बताया भी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि नम लॉक दिया है ना, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर चूंकि गलत बना हुआ है, यहाँ पे आपका फर्स्ट में, ये आपका फर्स्ट में होना चाहिए, ये आपका सेकंड में होना चाहिए, और ये आपका थर्ड में होना चाहिए। तो फर्स्ट में नम लॉक दिया है, अगर आप इसको इनेबल कर देते हैं तो ये पूरा का पूरा आपका नंबर लिख पाएंगे, अदरवाइज ये नंबर काम नहीं करेगा, ठीक है ना। अगर आप इसको इनेबल कर देते हैं तो आप इसमें का कोई भी नंबर आप मेंशन कर पाएंगे। और इसकी भी देखिए, इसका भी यहाँ पे ये सिंबल दिख रहा है, इसको बंद कर देंगे तो ये लिखना बंद कर देगा, कुछ नहीं। अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं कि इसको ऑफ कर देते हैं और तब जाके नंबर लिखते तो होता ही नहीं। समझ में आ रहा है ना? तो कभी भी अगर आपको टाइपिंग करते समय अगर ऐसी दिक्कत आ रही है कि नंबर काम नहीं कर रहा है तो आप ये समझिए कि ऑफ है, जब तक हम इसको ऑन नहीं करेंगे तब तक ये ऑन नहीं है, ठीक है ना। तो इसको हम नंबर की के नाम से जानते हैं, इसको नम लॉक भी बोला जाता है। अब चलिए इसके बाद से यहाँ पे पूरा ऑप्शंस का प्रैक्टिकल आप लोग करके देखिएगा एक एक करके, मैंने बताया ही है। कैप्स लॉक का क्या प्रयोग है, कैपिटल लिखने के लिए। नम का क्या प्रयोग है, तो अगर आप इसको इनेबल करेंगे तो ये बत्ती चलेगी। और स्क्रॉल के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप इनेबल कर देंगे तो एक्सेल का कोई भी सेल आप सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे। हाँ, कल की डेट में हम सीखा जाएगा फंक्शन की के बारे में, पहले एक बार अच्छे से प्रैक्टिकल आप लोग कर लीजिए, नहीं हो पाएगा फिर दोबारा हम बताएंगे, लेकिन पहले खुद से जाके ट्राई करेंगे। हाँ, नोट्स ले लीजिए आप लोग।